हेलो हेलो जी। आज मैं पहुंची हूँ अस्तर वाली शॉप पे क्योंकि ढेर सारा सामान इकट्ठा हो रहा था, मशीन का भी अस्तर भी। तो मैं सोची मैं खुद ही ले आऊँ देख के ने। तो ये मैं शेड पहुंच गई पहले नहीं मिला था, सामने अब भी अस्तर की इतना शॉप खास पर। नहीं मिला, पर चल जाएगा इतना तो। लो भाई, अस्तर तो मैंने मैच कर लिया। अभी मैं ले हूँ पेड। और ये तो 38, ये 36 साइज, ये 32 साइज। मेरे को लेना 34 साइज। 34 साइज का कौन से हम डाल रखा है? 34 साइज तो नहीं अभी आई इनमें। 32 है ये 36 है। मैं देती हूँ 34 साइज है। हाँ 34 कार्ड ये। अच्छा ये 34 है। हाँ ये 34 है। तो भाई घर ही पहुंच गई। और इसमें तो कुर्ती का हल्की लगी थी वही है। ये वही अस्तर बाद में दिखाऊंगी के लिए आई हूँ। ये वही पेंटा का हुक। और इसमें भी अस्तर, और अस्तर कितनी क्वालिटी का है वह भी दिखाऊंगी। 3 क्वालिटी का अस्तर आया है। इसमें भाई मूंगफली ले आई हूँ। सीजन की पहले मूंगफली खाऊंगी मैं आज। इसमें मूंगफली, ये थोड़ी सी सब्जी ले आई थी जाई जुई, अदरक खत्म हो रही थी तो मैं सोची थोड़ी लेट से जाऊंगी तो मंडी के बाजार में भीड़ कम पाओगी, अस्तर फटाफट ले लूंगी। पर होया कि बहुत भीड़ थी इस टाइम भी। मैं जितनी सियाणी बनूं सारी दुनिया उतनी सियाणी बने। पहले तो जाम में कई देर लग गई, फिर मार्केट में भी बहुत भीड़ थी। चलो पर लेके सामान आ गई वापस। लो भाई, ये अस्तर ले आई। यो है सैंटून का। यह है अच्छी वाली सैंटून, यह दी है 110 रुपये मीटर। और हल्की वाली सैंटून भी आ है 50 रुपये मीटर, पर बहुत गंदी क्वालिटी हो है, बेकार सी। तो यो है, यह लगेगी इसमें इनर। और पहले जो ईसा सूट सिला था ना, उसमें लगाया था कॉटन का। तो कॉटन का भी उसमें सही लग रहा था, पर यह वही सबकी अपनी पसंद है। उसने बोला था मेरा में सैंटून लगाना, तो मैं सैंटून ले आई इसमें। और यो जैसे डार्क कलर है जॉर्जेट। तुम कई बार पूछा करो कौन सा कपड़ा में कौन सा इनर लगाया करो, तो यो मैं दोबारा जाके ले आई हूँ। फिर भी उतना परफेक्ट तो नहीं मिला, पर मिल गया, चल गया काम। तो इसमें लगाऊंगी कॉटन है, क्योंकि उसने महंगे वाला बोला नहीं था, तो कॉटन ही लगाऊंगी। पर इसमें ना डार्क कलर है, कुछ भी ना दिखा कॉटन में भी। और ये बाकी सारा कॉटन है। देखो, या अलग कॉटन है या अलग कॉटन है। यह है विमल की, और या एक्सपोर्ट वाले बोल रहे हैं कि वाह है। इसमें कई बार कलर ना मैच हो तो वे इसमें भी मैच कर दी हैं कलर। इसमें विमल में कलर कम हुए हैं, क्योंकि यह कंपनी तो इतने ज़्यादा कलर ना बनावे, सिलेक्टेड से सारे कलर वैसे तो बनावे है, पर फिर भी बहुत कलर हो जाए ऊपर नीचे, तो फिर वह एक्सपोर्ट वाले में मिल जाए। तो ये देखो इतना अस्तर लेके आई हूँ मैं कल। और ये सुई लेके आई हूँ, और गन 16 नंबर सुई चढ़ाया करूँ भाई मैं। तो ना ईब की बार मेरी बहुत जल्दी सुई ख़त्म हुई। टेलर ने बहुत ज़्यादा सुई तोड़ी, पता नहीं। मैं सुई फिर भी ज़्यादा लंबी टाइम चला लिया करूँ, मैं न्यू चला लिया करूँ। फिटिंग हो सिलाई का मैं कोई भी मोती आओ ना, मैं तोड़ दिया करूँ बीच में। ये तोड़े को नहीं, ये बस चलाता रहे मशीन ने, तो जल्दी सुई टूट जाए। ये पेंट का हुक लेके आई एक पैकेट, मैं इसमें डाल दिया करूँ खोल के, ताकि निकालन में आसानी रहे। इस पैकेट में तो ठीक तो निकाला ना जा, तो इससे मैं डाल दूँगी मैं भी इसने खोल के। यो इलास्टिक लेके आई पतले वाला, यो इसलिए लेके आई, कई बार ये छोटे बालका का बनवा ली हैं, उसमें चौड़ा इलास्टिक चल है को नहीं, यो ज़्यादा चौड़ा हो जाए। यो देखो, यो है 1.25 इंची, यो है 1.25 इंची, ½ इंच तक ज़्यादा, 1 इंच तक कम। तो बच्चा का लोअर में या स्कर्ट सकर्टा में यो सही रहा है। या लेके आई हूँ एक ब्लाउज में डालन खातर पैड।
तो वही अभी कुछ कमेंट ले लेते हैं। एक तो पूछ रखा है, दीदी गरम सूट की कटिंग स्टिचिंग बताओ। तो क्या होगा, गरम सूट भाई सारा दिन कटे हैं, अब की बार बता दूंगी फुल कटिंग स्टिचिंग। अब तो गरम में सूट चल रहे हैं। और एक ने पूछ रखा है, लहंगा बनाते समय कमर में कितनी लूजिंग डालो। तो लहंगा बनाते समय पता है आजकल बहुत ज़्यादा लूजिंग ना करवाऊँ मैं, वह कस्टमर के हिसाब तक करनी पड़ा है, 2 इंच ज़्यादा इंच। तो ये मैंने लहंगा बनाया था ना, उसकी कमर थी 38 इंच, तो न्यू लगा लो मैंने 42 इंच की बेल्ट तैयार करी थी। बिल्कुल टाइट ना पाना तो 38 इंच थी, और उसमें मैंने 42 इंच की कमर तैयार करी थी, बेल्ट तैयार करी थी। तो देख लो मैंने उसमें कितनी लूजिंग डाली है। कम से कम थोड़ी बहुत तो लूजिंग होनी चाहिए, ताकि बंदा मोटा भी पहन सके, पतला भी पहन सके। घर में कोई भी पहन ले है लहंगा तो भाई, कहीं प्रोग्राम में जाओ तो लड़की पहन ले, कोई बहन पहन ले, तो इसलिए मेरे को तो लगता है थोड़ा लूज करना चाहिए। अगर फिटिंग का करवा लिया हुक वाला बेल्ट, तो फिर उसमें खुद हम भी नहीं पहन सकांगा उसने ढंग से, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में लेडीज मोटी पतली होती रहे है, तो लहंगा आवे ही ना गा फिर। इसलिए मैं नाड़े वाला बनाया करूँ, थोड़ा लूज बनाया करूँ। बाकी जो आजकल की लड़कियां ना, उन्हें चाहिए प्रॉपर फिटिंग वाला, हुक वाला, तो वे बनवाया करें। मिला है फ्रॉक की चोली की लंबाई कितनी लेनी होती है, इसमें टम्मी नहीं दिखती क्या? न्यू सोच के चलोगी तो कुछ कौन पहन पाओगी। टम्मी तो दिखेगी, जितनी है उतनी तो दिखेगी। टम्मी थोड़ा लूज सील लिया करो, टम्मी ना दिखेगी। बहुत सारा फिट करोगा जमा तो टम्मी दिखेगी। तो चोली की लंबाई हो है अपनी हिसाब तक सबका ऊपर नीचे हुआ है। किसी की 14 पर आव है यहाँ तक फिटिंग, किसी की 15 पे, किसी की 17 पे, तो उस हिसाब तो हुआ है। क्योंकि ये जो अपना शरीर का ऊपर का हिस्सा है, धड़ जिसना पे बोलना, किसी की लंबाई ज्यादा हो है, किसी की कम हो है, तो वो नाप के हिसाब तो होगा सबका बराबर नहीं होगा। ये नापना पड़ा है अपना, सबका अलग अलग है, तो वो भाई उसी हिसाब तो होगा। अगर बाजू में जोड़ आता है तो उस जोड़ को आगे रखना चाहिए या पीछे। बाजू में अगर एक जोड़ा पिन डाला तो पीछे रखना चाहिए हमेशा जोड़ को, और अगर 2 जोड़ हैं तो एक आगे आना ही है। हर बाजू का जोड़ पीछे होना चाहिए। टेलर हमेशा हर बाजू का जोड़ पीछे रखे, मैं भी पीछे रखा करूं। दीदी मैं गुरुग्राम से हूँ, आपने मशीन कहाँ से ली? भाई मैंने मशीन ली है नोएडा दिल्ली से, कंपनी ते ली है। वहाँ उस टाइम में काफ़ी सारी मशीन बिक रही थी सेकंड हैंड, कंपनी उठ गई थी कोई, उसकी सारी मशीन उनने बेचनी थी, तो उस टाइम मिल गई थी। अब वहाँ और नहीं है। बाकी मशीन शॉप पे मिल जाए पुरानी, उनकी कंडीशन देखनी पड़े है। मन न्यू लागा दुकान पर तो मशीन लेने का कोई फायदा नहीं पुरानी, क्योंकि वह ने रिपेयर कर दी है, ऐसी बना दी कंडीशन अपने समझ में ना आया ठीक से नहीं है। अगर कोई आसपास में टेलर बुटीक वाली या कोई भी घर में बेच रही हो ना, तो वह लेने में फायदा है। जैसे किसी ने भी काम शुरू कर लिया और काम नहीं चला, तो वह थोड़ा दिन बाद उस मशीन ने बेच दी है, तो निगाह रखा करो आसपास, किसी टेलर ने बोल के रखा करो कोई मशीन बेचता हो तो हमने बता दियो। या फिर यो ऐप है ना, मैंने पीछे से बताया था, हमने मशीन मंगवाई थी वह छोटी मंजू वाली, कौन सा ऐप है उसने मेरे दिमाग में तली कड़ गया। उस ऐप पे ढूंढती रहा करो, उस ऐप पे डाला करो पुराना जितना भी जिसने सामान बेचना हो, तो वहाँ लेना फायदा है। दुकान पे भाई मैं तो सलाह दूँ नहीं गी, क्योंकि ये है ना मशीन काफ़ी पुरानी हो जाए ना, तो ये फिर तेल फेंकना शुरू करती हैं। तो वह के काम करें, उनका पेंट वेंट मार के, उनका फट्टा चेंज करके, वह रिपेयर करके नई जैसी बना दी है। कहूँगा इसकी कंडीशन बढ़िया है, वह तो अभी चलावांगा जिस बेर पट्टे को न, तो मेरी तो यही सलाह है। बाकी तो आपकी इच्छा है, उससे तो अच्छा फिर नहीं ले ले तो ठीक है, रोज रोज परेशान होने तो अच्छा तो है। दीदी फुल HD पैंट हुक चैन वाली सारी प्रॉपर बताओ। तो ठीक है भाई बताऊंगा।
दीदी सूट की सलवार फ्रॉक सलवार वाली वीडियो बताना कैसे चलेगी कैसे मिलेगी, ऐसा कुछ लिख रखा है। तो वही मैंने उसकी फोटो ये लगाई पावेगी ऊपर उस सूट की, ये या सलवार की भी पा जाएगी। सलवार में तो क्या है, पैचे लगा रखे हैं उसमें। तो सलवार तो मैंने बतेरी के रखी है, हल्की सलवार स्ट्रेट सलवार का नाम तो भरोगे ना तो भी मिल जाएगी, स्ट्रेट सलवार ये है वह। मैम प्रिंसेस कट बताइए, प्रिंसेस कट भी बताऊंगा भाई। मेरी मशीन की सुई बार बार टूटती है और मिस्त्री से ठीक कराई, उसके सामने तो चल जाती है, बाद में नहीं चल जाती। तो उसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, जरूर कुछ प्रॉब्लम है सेटिंग में, अगर बार बार सुई तोड़े है तो भाई। ये मिस्त्री भी है ना, मन्नू लग गए एक आधा सही मिस्त्री मिल जाए ना, वो तो सही समस्या समझ जा है, सबका समझ में ना आवे, बस टोटल पूरा करके देती। तो सेटिंग सही नहीं है इसलिए वह बार बार तोड़े है। नहीं तो एक बार आप ऑर्गन की ओरिजिनल सुई लगा के देख लो, तो उससे पता चल जाएगा सुई में दिक्कत है या मशीन की सेटिंग में दिक्कत है। आप तीरा कट कैसे करते हैं ताकि गला पीछे ना जाए? तो तीरा कटिंग करते समय मैं शोल्डर डाउन करा करूं, वही इसने पूछ रखा है आप शोल्डर कटिंग करो हो ना। शोल्डर में कट करा करूं, जैसे अपना शोल्डर है तो अपना शोल्डर ऐसे है थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत उसमें है ना कट करना पड़ा है। पूरी ड्रेस का क्या? अच्छा ये ज्यादा कमेंट ये हैं, वो रेट पूछ रखा था ना ड्रेस का 2000 रेट, तो ज्यादातर कमेंट ये हैं, कई कह रहे हैं दीदी सही लिया है, कई पूछ रहे हैं दीदी पूरी ड्रेस का भी लिया के ब्लाउज अलग है भाई, उसमें दुपट्टा साथ है। तो हेलो दी, हम भी चाय की जगह ताता पानी पीवे हैं। ताता पानी तो मैं भी पीऊँ, मैं न्यू करा करूँ, पहले उठते गर्म पानी पिया करूँ, फिर मैं चाय बहुत लेट पिया करूँ, 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद पिया करूँ। उठते मेरा चाय पीने मन ना करा करे। इब इसकी दादी आ रही है तो उसकी वजह से मैं पहले बनाऊँ, पर मैं उसमें थोड़ी ले क्यों ये गामा उठते चाय पी ली हैं, तो मैं सोची मैं क्यों मेरी कारण रखूँ, फिर मैं उठती एक बार चाय बना दूँ हूँ, फिर मैं दोबारा बनाऊँ ना जिद मैं ठीक से चाय पिया करूँ। ना कम लिया ना ज्यादा लिया, ठीक लिया। दीदी मैं भी सिलाई करती हूँ और मेरे पास मशीन है अम्ब्रेला, और हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत सारी बुराई मतलब वो है बहुत सारी बुरी आदतें भाई। इसी कहानी तो है ना, बहुत ज़्यादा घर की पाओगी, बहुत ज़्यादा। तो मैं यह सलाह दूंगी अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है ना तो आप उसी ने ठीक करवाओ, ज़्यादा पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मशीन तो ये ठीक है, तेज चल रहे हैं, पर इन में कीमत बहुत ज़्यादा लग गया है। अगर धीरे धीरे आप पैसे इकट्ठे कर सको सिलाई में तो कुछ कुछ बचा के, तो फिर आप बाद में मशीन लियो। अभी आपके पास अम्ब्रेला है तो आप उससे ही काम चलाओ, फुल मेहनत करो उस पर, ताकि आप आसानी से मशीन खरीद सको, फिर आपका काम आसान हो। अम्ब्रेला ना बहुत अच्छी मशीन हो, हर अच्छा काम करे हैं, तो उसमें खराब भी आ रही है तो आप उसने ठीक करवा लो फिलहाल के लिए। तो जब आप धीरे धीरे पैसे बचाओगे थोड़े थोड़े करके, आपके पास गुंजाइश हो जाएगी ना, फिर मशीन खरीदना। पैसे ना पास में हो तो उधार लेके कोई भी चीज़ खरीदना फिजूल है, तो वो काम मत करना। दीदी लहंगे वाली ड्रेस की लाइनिंग कस्टमर ने दी थी आपने लगाई थी? कस्टमर ने दी थी, तो वही ज्यादातर कमेंट पढ़ दिए हैं मैंने। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग था, व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी बहनों को राम राम।